वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमारे चैनल को। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूं वो है टॉपिक एक दमदार स्टार, एक दमदार आवाज़, एक दमदार पर्सनैलिटी, सुनील दत्त साहब। एक हीरो, रियल लाइफ हीरो हैं वो, लेजेंड ऑफ बॉलीवुड। कुछ लोग सिर्फ फिल्मी पर्दे के हीरो होते हैं, लेकिन कुछ लोग असल जिंदगी में भी हीरो होते हैं। हर दर्द, हर लड़ाई में वो अपने आप को हीरो साबित करते हैं। सुनील दत्त साहब ऐसे ही शख्स हैं। एक बेहतरीन कलाकार, एक जिम्मेदार पिता, एक सच्चे इंसान, एक साहसी नेता। तो हम जानेंगे उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पल, अनछुए बातें जो कि आपको बताना जरूरी है। फिल्मों से लेके संसद तक का सफर उनका, शुरुआती अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं। सुनील दत्त साहब का असली नाम बलराज दत्त था। उनका जन्म 6 जून 1929 को झेलम, पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के समय उनका परिवार भारत आ गया। उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल उनके परिवार ने किया, क्योंकि पूरा अपना घर छोड़ के फिर कहीं दूसरे जगह बसना मामूली बात नहीं होता है। तो सरकार ने कुछ मदद की, लेकिन स्ट्रगल कम नहीं होता है। मास को सरकार का मदद कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए फिर सरकार ने मदद की, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। विभाजन के बाद आ गया भारत परिवार उनका। उन्होंने मुंबई में हिंद कॉलेज में पढ़ाई की। इसके बाद रिफ्यूजी से सुपरस्टार वो बने। फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1955 के फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली मदर इंडिया में। बिरजू डाकू जो बने थे, और नरगिस उसमें उनकी मां बनी थी। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। नरगिस जी का बहुत अच्छी पिक्चर थी। हर एक्टर, हर कैरेक्टर उसका जो था, अपना जो रोल में फिट बैठता था। बिरजू के रोल में, डाकू के में, ये सुनील दत्त का बहुत जबरदस्त अभिनय था उसमें, जिसमें उन्होंने नरगिस के बेटे का रोल किया था, जो आगे चल के उनकी पत्नी बनी। उनकी और नरगिस की प्रेम कहानी फिल्में थी, पर सच्ची और प्रेरणादायक था सबका। सुपरस्टार का दौर था सुनील दत्त साहब का। सुजाता, मुझे जीने दो, मुझे जीनो दो में भी डाकू बने थे, और उसमें बायदा रहमान उनकी हीरोइन थी। जबरदस्त बने थे। क्या आवाज थी, क्या उनका रौब था। ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर थी। इसके बाद अलग अलग किरदार में वो कैसे फिट बैठते थे। इतने दमदार पर्सनैलिटी थे, इतने अच्छे कलाकार थे, मंजे कलाकार थे। कोई एक्टिंग स्कूल नहीं, कुछ नहीं, नेचुरल उनको गॉड गिफ्ट था। वक्त ऐसी ही पिक्चर अच्छी थी। पड़ोसन में एक जो था, एक चतुर नार करके सिंगार, अपने ही जाल में घुसत जात, सायरा बानो के साथ बहुत जबरदस्त पिक्चर। उसमें किशोर कुमार, सायरा बानो, महमूद साहब। इसके बाद रेशमा और शेरा, वो भी बहुत अच्छी पिक्चर थी। हमराज, कितना खूबसूरत वो भी पिक्चर थी। इसके उस राजकुमार साहब उसमें थे साथ में। खानदान में जो है वो उनका एक हाथ में जो है बॉर्न, वो हैंडीकैप्ड थे सुनील दत्त, और नूतन जी थी उनके साथ। बहुत अच्छी पिक्चर थी। तो कहने का मतलब, हर पिक्चर में अलग अलग किरदार निभाना एक कलाकार के लिए, अगर वो निभाता है उसको एकदम रियल, तो आप सोचिए सच्चे दिल से और मजा हुआ कलाकार है। तो वो दत्त साहब थे, सुनील दत्त साहब थे। मेरा साया जैसे क्लासिक फिल्म में भी काम किया था। इसके बाद उनका वो सोच से ही बहुत हीरो लगते थे। पर्सनैलिटी भी हीरो जैसा था। मतलब किसी भगवान ने उनको बनाया ही था हीरो। किसी को बॉर्न हीरो है, वैसे बॉर्न हीरो थे। कि वहां से उनका पूरा परिवार पलायन होके पाकिस्तान से इंडिया आया,
फिर अपने दम पे खड़े होके इतना नाम कमाया भारत में, तो बहुत बड़ी बात है। इज्जत, नाम के साथ इज्जत कमाया, इज्जत, शोहरत, दौलत सब कमा के आज वो गए और बहुत सब आदमी के यादों में अभी भी है। तो जब संजय दत्त का ड्रग्स में गिरफ्तार हुए थे तो सुनील दत्त ने उन्हें संभाला। वो मजबूत, स्ट्रॉन्ग व्हील पावर था उनका। जब संजय दत्त का नाम टेरर केस में आया तब पिता बनकर कानून का सम्मान करते हुए बेटे के साथ खड़े हुए। वो पिता जो टूटे नहीं, डरे नहीं, बस लड़े अपने बेटे को वापस लाने के लिए। राजनीतिज्ञ भी थे, समाज सेवी भी थे। उन्होंने 1984 में कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। कई बार सांसद भी बने। वो युवा मामला, खेल मंत्रालय भी उनके मंत्री रहे। उन्होंने 20 मार्च भी कई सामाजिक कार्यों के लिए किया। कन्याकुमारी से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रिया दत्त अपनी पुत्री के साथ भी किया, खास करके मुंबई दंगे के बाद। वो बिलीव करते थे, ही बिलीव इन पीस नॉट पावर। तो बहुत दिल से वो कलाकार थे, दिल से वो जेन्युइन हीरो थे। आखिरी वक्त उनका निधन 25 मई 2005 को हुआ। आज भी हमें उन्हें सम्मान देने में फक्र महसूस होता है। आज भी उन्हें एक सम्मानित पिता, अभिनेता और देशभक्त के रूप में हम सब, पूरे देशवासी, जो उनको जानता है सब याद करता है। एक नाम नहीं, सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं, रील और रियल लाइफ के हीरो को हम भी नमन करते हैं। तब तक इतना दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक या इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।